भव्य वर पुंडरीक, पुण्यात्मा, महान भाव। यहां पर देख रही हैं आत्मा की रक्षा करने में कौन समर्थ होता है। आत्मा की रक्षा हमें किससे करना है और आत्मा के पास ऐसा क्या है जिसके छीनने की कहीं संभावना है। आत्मा को तो कोई लेके जा नहीं सकता। आत्मा तो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। आत्मा को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किंतु आत्मा के स्वभाव को कोई छीनने में समर्थ है। आत्मा के गुणों को कोई लूटने में समर्थ है। जब तक चेतना में चारित्रिक भाव है तब तक कर्म अपना प्रभाव दिखा सकता है और जीव की मनोवचन काय की प्रवृत्ति उस स्वभाव को विभाव में करने में समर्थ है। यदि जीव स्वभाव की ओर गति कर रहा है, पर्वतारोही स्वयं की असावधानी से या परकृत बाधा से पतित भी हो सकता है। इसलिए वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। राहगीर राह में चलता है, चलते समय मार्ग कंठ का किरण भी हो सकता है और सुखद अनुभूति वाला भी। मार्ग में व्याकुलता भी हो सकती है और मार्ग में निराकुलता भी। मार्ग में सहयोगी भी मिल सकते हैं और मार्ग में विरोधी अवरोधी भी। मार्ग में मित्र भी मिल सकते हैं और मार्ग में शत्रुता निभाने वाले चोर डाकू लुटेरे भी। इसलिए राह चलने वाला राहगीर मार्ग में सदैव शंकित रहता है, मार्ग में सदैव भयभीत रहता है। जब अपने घर में है तब निराकुल है, घर के दरवाजे बंद किए जा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया जा सकता है। जहां पहुंच रहा है वह स्थान भी सुरक्षित हो सकता है। किंतु मार्ग बहुत लंबा मार्ग होता है, उस मार्ग में सबकी सुरक्षा संभव नहीं है। इसलिए राह चलने वाला व्यक्ति अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करता है। व्यक्ति बड़ी शूरवीरता के साथ, व्यक्ति बड़ी धीरता के साथ अपने विवेक और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करते हुए वह स्वयं की रक्षा करने का प्रयास करता है। जो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होता है वही विजेता होता है। जो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होता है वही नायक होने के योग्य होता है। जो स्वयं की रक्षा करने के साथ साथ पर की रक्षा का निमित्त बनता है उसे ही युग पुरुष, महापुरुष और धर्म पुरुष कहते हैं। वही स्वपर के कल्याण करने में निमित्त होता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जैसे व्यवहार जगत में, लोक में व्यक्ति अपनी धन की रक्षा करता है चोर लुटेरे से। वो रक्षा करने के लिए अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र आदि धारण करता है। कोई लाठी लेकर के चलता है, मार्ग में अंधकार में कहीं श्वान परेशान न करे। कोई छड़ी लेकर के चलता है, कोई बेंत लेकर के चलता है, कोई कटारी तलवार छुरी लेकर के चलता है, तो कोई पिस्तौल बंदूक आदि लेकर के चलता है। कहीं कोई शत्रु अचानक वार न कर दे, कोई मेरे साथ घटना घटित न हो जाए, कोई मुझे लूट करके जान से मुझे मार न दे, मेरे प्राणों को, धन को न छीन दे। इसीलिए वह व्यक्ति अपनी अंतरंग में उत्साह धारण करके चलता है। अंतरंग में उत्साह होता है तो छोटा सा अस्त्र शस्त्र भी रक्षा करने में समर्थ होता है। और अंतरंग में उत्साह नहीं है, मनोबल कमजोर है, तो हाथ में रखा हुआ अस्त्र शस्त्र भी
रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। कई बार तो उसका अस्त्र उसके लिए ही घातक बन सकता है। महान भाव, यहाँ पर संसार में सभी प्राणी राहगीर हैं, क्योंकि किसी का कोई स्थायी निवास नहीं। या तो निगोद में पड़े हुए अनंतानंद निगोदिया जीव जो वहां से अभी तक निकले ही नहीं, वह स्थायी उनका निवास है, और यह उनका स्थायी निवास है जिन्होंने सभी कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, लोक के अग्रभाग पर निवास कर रहे हैं। किंतु इसकी अतिरिक्त सभी जीव जन्म मरण करते हुए चतुर्गति रूप परिभ्रमण कर रहे हैं। कभी नरक गति, कभी तिरंज गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी शुभ गति, कभी अशुभ गति, कभी दुर्गति, कभी श्रेष्ठ गति। ये सब संसार की दशाएं संसारी प्राणी को बार बार प्राप्त होती हैं। उसका कारण है कर्म। ये जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसे बिना वृक्ष के फल नहीं लगता, फल प्राप्त करने के लिए वृक्ष की आवश्यकता होती है, और जैसा वृक्ष होता है वैसे फल होते हैं। यदि आम का वृक्ष है तो आम के फल लगेंगे, और यदि जामुन का वृक्ष है तो जामुन के फल लगेंगे। अनार का पेड़ है तो अनार के फल, सेब का है तो सेब के फल। जैसा वृक्ष वैसे फल। इसका आशय ये है, ये जीव जैसे कर्म करता है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। यदि ज्ञान दान दिया तो ज्ञान का शोषण बढ़ा, वह अपने आत्मीय स्वभाव ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। यदि ज्ञान में व्यवधान डाला है, अंतराय डाला है, ज्ञान का विरोध किया है, निंदा की है ज्ञानी पुरुष की, अपने अवमानना की है, तो ज्ञानावणी कर्म का बंद होगा, उससे आपका ज्ञान लुप्त होगा। यदि किसी के दर्शन में बाधा डाली है तो दर्शनावणी कर्म का बंद होगा। यदि किसी के दान लाभ भोग वीर इत्यादि में बाधा डाली है तो उस प्रकार के अंतराय कर्म का बंद होगा। यदि स्वयं मोहित हुए, मोह किया है, दूसरे के मोह की वृद्धि की है, तो मोहनी कर्म का बंद होगा। इसी तरह से किसी के शाता रूप आप बने तो आपके लिए शाता वेदनी का बंद होगा, और किसी के लिए अशाता रूप बने तो अशाता वेदनी का बंद होगा। आपने शुभ परिणाम किए तो शुभ आयु का बंद होगा, अशुभ परिणाम किए तो अशुभ आयु का बंद होगा। इसी प्रकार अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा की है तो नीच गोत्र का बंद होगा, और दूसरों के गुणों की प्रशंसा अपने दोषों की निंदा की है तो फिर दूसरे के गुणों की प्रशंसा अपने दोषों की निंदा, इससे भी उच्च गोत्र का बंद होगा। किंतु इसके विपरीत अपने गुणों की प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, यह नीच गोत्र का कारण है। अपने दोषों को छुपाना, दूसरों के गुणों को छुपाना, यह भी नीच गोत्र का कारण है। महान भाव, इसी प्रकार नाम कर्म का शरीर से सुख चेष्टा करेंगे तो शुभ शरीर प्राप्त होगा। जैसे वैयावती आदि करने से वज्र शरण की प्राप्ति होती है, कामदेव जैसे सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। किसी को सताने से विकृत शरीर की प्राप्ति होती है, रोगी शरीर की प्राप्ति होती है, निम्न शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर का जो सदुपयोग करते हैं उन्हें उत्तम शरीर प्राप्त होता है, जो शरीर का दुरुपयोग करते हैं उन्हें निंद शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार से जैसा कर्म किया वैसा फल प्राप्त हुआ, और कर्म केवल द्रव्य क्रिया पर आधारित नहीं है, उस द्रव्य क्रिया में प्राणों की तरह से रहने वाला भाव होता है। जीव के जैसे भाव होते हैं, उन भाव के अनुरूप जैसी क्रिया करता है वैसे कर्म का बंध होता है। महान भाव, यहां पर भी बता रहे हैं कि कर्म के वृक्ष पर भी व्यक्ति फल प्राप्त करता है। यह फल जीव को फल देने वाला, शुभ अशुभ फल देने वाला संसार में कोई अन्य नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा भाव हो सकता है ब्राह्मण बुद्धि से, एकांतवास से, कि मेरी करनी का फल मुझे भगवान देते हैं। अशुभ का फल भगवान देते हैं, शुभ का फल भगवान देते हैं, तो भगवान नहीं देते। स्वयं ही जीव अपने कर्मों का बंध करता है, स्वयं ही फल प्राप्त करता है।
जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। तो संसार में अनंत जीव भरे पड़े हैं, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है। ऐसा लेखा जोखा रखने वाला कोई संसार में ऐसा नहीं है। पर लोग में से कहावत है कि मुझे भगवान ने ऐसा दिया है, भगवान ने मेरा बुरा किया है, भगवान ने मेरा भला किया है। भगवान बुरा भला नहीं करते, भगवान तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति के पुंज हैं, उनके अनंत अनंत गुण हैं, उनमें निमग्न हैं। वह संसारी पानी को दुख क्यों देंगे, संसारी पानी को सुख क्यों देंगे? जैसा जीव करता है वैसा फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने अपने मुख में नीम रखा तो मुंह आपका कड़वा हो गया, मिर्ची रखी तो मुंह चरपरा हो गया, नमक रखा तो खारा हो गया, यदि नींबू रखा तो खट्टा, आंवले का रस लिया तो उससे आपका कषायला हो गया। और यदि आपने गुड़ अपने मुंह में रखा तो मीठा हो गया। आपने अपने मुंह में जो रखा वैसा स्वाद आ गया। इसमें कोई और व्यक्ति कुछ करने वाला नहीं कि यदि मिर्ची खा करके मेरा मुंह मीठा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या मीठा खा करके मेरा मुंह कड़वा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि जल में आपने सफेद रंग डाला है तो सफेद दिखाई देगा, पीला डाला पीला दिखाई देगा, नीला डाला नीला, लाल डाला लाल। अब कोई ऐसा नहीं है कि जल में आपने लाल रंग डाल दिया, आपको भगवान इसे काला कर दो या सफेद कर दो, तो भगवान ऐसे करने वाले नहीं। यहाँ बता रही संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। और जो व्यक्ति सावधान है, अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं, वे अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को समझा करते हैं। मुझे मन से क्या सोचना है, वचनों से क्या बोलना है, शरीर से क्या क्रिया करनी है, वे अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं। और जो प्रमादी है, अज्ञानी है, मोही है, वे मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति करके पाप का वध करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। जैसे किसी ने अपनी जिह्वा के माध्यम से मिष्ट वचन कहे, शिष्ट वचन कहे, दूसरे के गुणों की प्रशंसा की, तो सामने वाला आपसे प्रसन्न हो गया और आपको अपना मित्र मानने लगा, आपका उपकार करने के लिए तैयार हो गया। और आपने इसे रफ शब्दों का, खोटे शब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग किया तो वह आपका शत्रु हो गया। कारण क्या है? सामने वाला व्यक्ति ने आपका शत्रु है न मित्र है। आपने अपनी प्रवृत्ति से उसे मित्र बनाया है, अपनी प्रवृत्ति से आपने उसे शत्रु बनाया है। शत्रु भी संसार में है नहीं, संसार में सब एक बराबर है, सब जीव अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। इसी तरह हमारी प्रवृत्ति ही हमारे लिए कर्म का कारण बनती है। आपने अपने धन का सदुपयोग किया, दीनहीन गरीब असहाय अनाथों के लिए आपने धन का सदुपयोग किया, उनकी सहायता की, वे आपको अपना भगवान मानने लगे। और यदि आपने अपनी धन का दुरुपयोग करके दूसरों को सताया है, परेशान किया, कष्ट दिया, पीड़ा दी, बाधाएं दी, तो वे आपको अपना दुश्मन समझने लगे। दुश्मन उन्होंने आपको क्यों माना? आपकी उनके प्रति दुश्मनी जैसी प्रवृत्ति रही। उसने मित्र आपको क्यों माना? आप उनके प्रति मित्र जैसी प्रवृत्ति रही। धन का दुरुपयोग किया तो धन के माध्यम से आपने अपने शत्रु खरीद लिए, धन का सदुपयोग किया तो धन के माध्यम से आपने अपने मित्र बना लिए। इसी तरह में जीवन में जो कुछ भी प्राप्त सामग्री है, लब्ध साधन है, उनका सदुपयोग करके हम मोक्ष मार्ग में निराकुल गति कर सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे थे, हमें किससे सावधान होना है? चोर लुटेरी हमारे बाह्य धन को लूट सकते हैं, आतंकवादी हमारे शरीर को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति हमारी आवाज को कोई ऐसा पदार्थ खिला करके आवाज को ध्वंस कर सकता है, या कोई व्यक्ति मादक पदार्थ देकर के हमारी बुद्धि को, सोचने की क्षमता को नष्ट कर सकता है, किंतु आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। महान भाव, आत्मा का धन क्या है? हमने अनंत बार शरीर प्राप्त किया, वचन शक्ति प्राप्त की, मन प्राप्त किया, धन प्राप्त किए, साधन प्राप्त किए, ये तो पुनः पुनः प्राप्त हो जाएंगे, किंतु ये बाह्य वस्तु है, हमारी आत्मा शाश्वत है। और आत्मा का धन क्या है?
वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वह है सदाचार, वह है धर्म की भावना, वही आत्मा का धन है, उसकी रक्षा करो। जो जिसका बारे में ज्ञान करता है, जानता उसकी रक्षा करता है। एक व्यापारी के लिए धन श्रेष्ठ है, इसलिए कहता मैं प्राणों को देकर के धन की रक्षा करूंगा। एक व्यक्ति प्राणों को देकर के अपने मकान की रक्षा करता है, कोई उसकी रक्षा करता है, किंतु साधक योगी संयमी वह कहता है मैं शरीर भी दे सकता हूं, प्राणों को दे सकता हूं, किंतु अपने धर्म को नहीं दे सकता, धर्म की रक्षा करता है। तो आचार्य मोदी यहां कह रहे हैं कि जो चोर है आत्मा के धर्म को लूटने वाले हैं, उस धर्म को लूटने वाले हैं, वे कौन से चोर हैं? जो हमारी इंद्रिय विजय संयम को लूटने वाले हैं। वे कौन से चोर हैं? जो हमारे क्षमा मार्दव आर्यवादी गुणों को लूटने वाले हैं। वे कौन से चोर हैं? जो हमारी निश्चल शुद्ध प्रवृत्ति को लूटने वाली। तो आचार्य महोदय के शब्दों में देखें उन्होंने क्या लिखा है, कषाय विषयी चोरई धर्म रत्न विलोक्यति वैराग्य खड्ग धारादि सूरा कुर्वन्ति रक्षणम। आचार्य कुलभद्र स्वामी जी ने 36वें नंबर के श्लोक में लिखा है, सार समुच्चय ग्रंथ में, कषाय विषयी चोरई। संसार में ये 4 कषाय और 5 हिंदी के विषय, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, तस्कर हैं। बाहर के चोर डाकू लुटेरे तस्कर बाहर की वस्तु को छीनते हैं, मेरी आत्मा में बैठे हुए ये चोर डाकू लुटेरे तस्कर मेरी आत्मा की निधि को छीन लेते हैं। घर में रहने वाला कोई व्यक्ति असद हो, नौकर चाकर या कोई भाई बंधु या पत्नी या पुत्र पुत्री, यदि घर में ही रह रही है तो घर की वस्तु को कभी भी छीन सकते हैं, चुरा सकते हैं। बाहर रहने वाले व्यक्ति बाहर के ताले तोड़ करके वहां से वस्तु चुरा सकते हैं, किंतु आत्मा बैठे हुए मेरे शत्रु जो आत्मा में बैठे मैंने बिठा के रखा है, पाप का पहले बंद किया, उसके माध्यम से मेरी कषाय जागृत हुई, मेरे अंदर मोह के परिणाम आए, वे शत्रु हैं, मैंने बिठा रखा है। ये शत्रु जब मैं उनके मन की नहीं करता हूं तो मेरी धर्म के रत्नों को छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं। इसलिए कषायों से बचना है। जिस क्रोध ने मेरे उत्तम क्षमा भाव को छीन लिया, जिस अहंकार ने मेरी विनम्रता को उत्तम मार्दव भाव को छीन लिया, जिस छलकपट मायाचारी ने मेरी श्रद्धा सहता को छीन लिया, जिस लोभ की प्रवृत्ति ने मेरी शुचिता पवित्रता को छीन लिया,